आदाब। यहाँ आर्द्रभूमि दिवस पे उपलब्ध में महिला ताल पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप यहाँ आए हैं, क्या संदेश देंगे? संदेश वन विभाग का, हमारी सरकार का, पर्यावरण हितों का, आर्द्रभूमि का बचाव, जल स्रोत का बचाव, पेड़ पौधे लगाने, प्रदेश के पर्यावरण को, प्रदूषण को ठीक रखना है, नदी नालों को गहरा करना, छोटी नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ना, छोटे नालों को बड़े नालों से जोड़ना, बाढ़ की भी समस्या समाप्त हो, जब गहरी हो जाएगी नदी। और जब पेड़ लगेंगे तो पेड़ लगने के बाद वैसे भी संरक्षण होगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी की कमी होने जा रही है। हमको आपको तो एक समय ऐसा आएगा जो हम अपने घर में पानी उपयोग करते हैं, उसी को अपने घरों में ही वो जल स्तर मेंटेन करने के लिए, उसके लिए बोरिंग करा करके उसी में पुनः भूमि में वापस करना पड़ेगा। तो ये संदेश तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सबको करना पड़ेगा एक ना एक दिन सबके लिए। और हमारी जहाँ तक समझ है, अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो पानी के लिए ही, पेट्रोल डीजल के लिए नहीं, संपदा के लिए नहीं होगा। जी, रामचरितमानस की चौपाई पे जो विवाद खड़ा है, इस विषय में आपकी क्या है? रामचरितमानस की चौपाई में जो विवाद खड़ा है उनकी समझ का फेर है। रामचरितमानस में, और जहाँ तक उन्होंने ब्राह्मणों को कहा है, तो ब्राह्मण तो जब तक ब्राह्मण की जनेऊ नहीं हो जाती तब तक वो शूद्र ही रहता है ब्राह्मण। जब जनेऊ हो जाती है तो द्विज होता है, तब वो ब्राह्मण होता है। और कहा गया है कि जन्मते शूद्रे, तो शूद्र पे काहे का विवाद है। और जब रामचरितमानस लिखी गई थी तब कोई न ठाकुर होता था, न ब्राह्मण होता था, न शूद्र होता था, न बनिया होता था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी थोड़ा पढ़ें, तब कर्म के आधार पे लोग चुने जाते थे। आज भी चाहे ब्राह्मण का ही लड़का हो, वो अगर गलत काम कर रहा है तो ब्राह्मण ही उसको कहता है कि का तुम सूद होगे। वो एक संबोधन है, जन्म से सब शूद्र हैं। अब उसको संशोधित करके हम लोगों ने अनुसूचित जात कर दिया है। पहले हरिजन था तो उस पर आपत्ति थी, अब उसको अनुसूचित जात कर दिया गया है। हमें तो लगता है कि फिर से वही परंपरा लागू होनी चाहिए कि जो जैसा कर्म करे, अगर विद्वान है तो पंडित रहे, सीमाओं की रक्षा करे तो वो क्षत्रिय है, लोगों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करे तो वो वैश्य है, और लोगों को कमा कर खिलाने और सबकी सेवा करने वाला वो अनुसूचित जाति है। कर्म के आधार पर होना चाहिए। आती है वो तो हमारे यहाँ यहीं पर मौजूद रहती है, लेकिन उसकी जो दूसरी प्रजाति है, जिसको हम लोग यहाँ करकोच कहते हैं, जैसे ही बरसात समाप्त होती थी, वो हमारे गांव के ऊपर से, घरों के ऊपर से पूरे पूरे हजारों के झुंड निकलते थे। लेकिन वो झुंड आने धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, तो कम हो रहे हैं। साइबेरियन पक्षियों में सीकर, लालसर, नील भारत देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। अभी हमारे संचालक महोदय बता रहे थे पंछियों के बारे में। बाकी आर्द्रभूमि क्या है, आर्द्रभूमि में क्या होता है, उसको परिभाषित करने का काम हमारे वन विभाग के लोगों ने, दिवाकर पांडे जी ने, सब ने बताया है। उस चीज को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सबसे बड़ा, जैसे सारस कहा, हमारे दोनों जिला पंचायत सदस्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पांडे जी, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, समस्त अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे प्यारे बच्चे, जिन विद्यालय, अन्य सभी सुरक्षाकर्मीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य द्वय, और दोनों बार रहे हैं तो आप 4 कह सकते हैं। आदरणीय, क्या चिड़ियों को देखना एक
फेस्टिवल में, एक त्यौहार के रूप में हम इसको मनाएं। और उससे भी अच्छी चीज़ है कि हम ऐसे स्थल के किनारे गोष्ठी कर रहे हैं। आरके पब्लिक स्कूल के अध्यापक और छात्राएं, एनजीओ से आए हुए मिश्रा जी, मीडिया बंधु और बहराइच इस गांव के समीप के लोग जितने यहाँ एकत्र हैं,